मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं भूगतं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे स्वामी महाराज की जय। द्वादश वाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वाद सूत्र का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हमारे 8 सूत्र हो गए थे। आज 9वां सूत्र शुरू करेंगे। पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर चांदनी आप पढ़, ठीक है। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्ना रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। पढ़ो। शुद्ध पिपासा शीतोष्णन दंश मशक नाज्ञा रति स्त्री चर्या निषदा शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ये इसमें क्या बताए हैं? परिशहों के नाम बताए हैं कि मुनिराज कौन कौन से परिशह होते हैं जिनको वो सहन करते हैं। अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है कि हम कर्मों को आने से कैसे रोकें। तो वैसे तो ये जो है मुनिराज के लिए ये सारे जो परिशह दे रखे हैं वो, लेकिन यदि हम भी इनका पालन करते हैं तो हमें पाप लगेगा क्या? नहीं ना। हमारे भी तो कर्म आने से रुकेंगे। तो इसलिए इनको इस दृष्टि से देखना है कि कहाँ हम हमारे कर्मों को कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो 22 इन्होंने परिचय बताए हैं। कौन कौन से वो देखो। शुद्ध पहला है, शुद्ध, फिर पिपासा, फिर शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्या यानी नग्नता, अरति, स्त्री, फिर चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, फिर प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा ज्ञान है ना, तो यहां से प्रज्ञा फिर अज्ञान और अदर्शन। ये 22 परिचय हैं। 22 परिचय जिनको मुनिराज सहन करते हैं, और हमसे भी जितना बनता है हमारे को भी उनको सहन करना चाहिए। परिचय कल बताया था, हम किसको कहते हैं परिचय? कौन बताएगा? कल बताई थी डेफिनेशन परिचय की, चांदनी। चारों प्रकार के वो कष्ट। जो चारों तरफ से सहन किया जाए हाँ, उसको चारों प्रकार परिशह कहते हैं, है ना। परिचय। चारों तरफ से सहन करने का नाम परिशह है। तो पहला हाँ, है इसमें एक शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है क्षुधा, और क्षुधा का मतलब भूख। तो अब भूख परिशह को कैसे सहन करना? यदि देखो मुनिराज के सामने कितने प्रकार की स्थितियां आती है। एक तो मुनिराज को निर्दोष आहार ग्रहण करना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिल गई, या वो जो पड़गान करते हैं ना नवदा भक्ति से, उसमें कोई कमी रह गई, या किसी ने वंदना स्तुति नहीं की, वहां पे पूजा नहीं की, तो उनको वापस लौट करके आना पड़ता है ना। तो अगर उस समय कोई गलती हो गई और वो वापस लौट करके आ गए, तो वो ये नहीं सोचते कि मैं आज भूखा ही रह जाऊंगा, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरा दिन कैसे निकलेगा। इस तरह की परिस्थिति आ जाने पर भी जो उसको आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, सहन करते हैं, उसको बोलते हैं क्षुधा परिचय। कभी कभी क्या होता है, आहार भी मिल गया लेकिन अल्प मात्रा में ही मिला, बहुत थोड़ा सा किया था, अंतराय आ गया, क्या करेंगे अब? मतलब पानी भी नहीं पी सकते उसके बाद में। तो ऐसी परिस्थिति आने पर, या कभी क्या होता है, मान लीजिए सुबह का ऐसा समय था कि वो आहार ग्रहण नहीं कर पाए, होता है ना कोई विधान आदि है, या महाराज जी पंचकल्याण करवा रहे हैं, तो उनका जो टाइम था वो चला गया आहार करने का।
तो अब क्या है, अब 12 बज गए, अब उनको तो सामायिक करनी है। तो उस अकाल में भी वो क्या करते हैं, समता से उस क्षुधा को सहन करते हैं। ये नहीं कि 12 बजे आहार करने उठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो इसको सहन करते हैं, क्षुधा को वेदना नहीं मानते। क्या सहन, क्या मानते हैं वो, क्षुधा को वेदना नहीं मानते, क्षुधा को समता पूर्वक स्वीकार करते हैं, समता पूर्वक उसका पालन करते हैं। तो वो कहलाता है क्षुधा परिशय है। वो क्या मानते हैं कि ये मेरे कर्म का उदय था, तो ऐसा ऐसा हुआ, तो अब मेरे को इसको मतलब मेरे को कर्मों की निर्जरा करनी है, संवर करना है, तो इसमें मेरे को आकुल व्याकुल नहीं होना। ठीक है। दूसरा पिपासा, पिपासा का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। तीव्र प्यास की वेदना को प्यास, समतापूर्वक सहन कर। प्यास, पिपासा मतलब क्या? प्यास। क्या होता है, कभी आहार ग्रहण किया और थोड़ा सा ही, मान लो आहार तो पूरा ग्रहण कर लिया, अब जल पीना था, उससे पहले अंतराय आ गया, तो अब क्या, पानी की वेदना सारे दिन बनी रहेगी। या कभी कभी उनको गर्मी में भी कितना विहार करना पड़ता है, कितना चलना पड़ता है, तो कितनी प्यास लगती है, पसीना बह रहा है और प्यास भी लग रही है। तो उन्होंने तो जल से स्नान करने का भी त्याग लिया हुआ है, तो ऐसे समय में तो वो पानी पी ही नहीं सकते। तो उस वेदना को स्वीकार करते हैं। क्या मान करके स्वीकार करते हैं, वो जो प्यास रूपी अग्नि अंदर से धधक रही है, मतलब गला सूख रहा है, लेकिन उसको वो संतोष रूपी शीतल जल से, यानी संतोष को उन्होंने क्या बनाया, शीतल जल बनाया, उससे वो अपनी उस जो तृषा है, जो प्यास थी, उस पे डाल देते हैं, संतोष रूपी जल डाल देते हैं, तो उनकी वो पिपासा खत्म हो जाती है, उसमें वो आकुल व्याकुल नहीं हो। तीसरा शीत परिचय। अब वो मुनिराज कैसे हैं, उन्होंने 5 प्रकार के वस्त्रों का, यानी कहने का मतलब सभी प्रकार से वस्त्रों का त्याग किया हुआ है, दिशा ही उनका वस्त्र है, और वो पक्षी के समान कहीं भी विचरण करते रहते हैं। जैसे पक्षी का कोई एक ठिकाना होता है क्या, नहीं होता ना, कहीं पर भी पक्षी कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। ऐसे ही जो मुनि राज है, उनका आवास निश्चित नहीं होता, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसे घूमने में कभी कभी इतनी शीत हो जाती है, ठंडे प्रदेश भी उनके सामने आते हैं, है ना, ठंडी रातें होती हैं, जहां पर वो ओढ़ कुछ सकते नहीं, बिछा कुछ सकते नहीं, उसमें भी वो उस वेदना को समता पूर्वक, संतोष पूर्वक स्वीकार करते हैं। और अच्छा, जैसे अभी तो ठंड थी, मान लो ऐसा उनके साथ में हो गया, अब क्या है, वो ऐसा भी नहीं सोचते कि चलो इस बार तो ठंड में मैंने यहाँ पे मैं हूं, अब अगली बार मैं ठंडी वाली जगह जाऊंगा ही नहीं, अब अगली बार मैं ठंड के में कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि चटाइयां ओढ़ लूंगा, या कोई अच्छा सा कमरा ले लूंगा जिसमें मैं रह जाऊंगा, ऐसा भी नहीं करते हूँ, है ना। तो उसको बोलते हैं शीत परिचय सहन करना। फिर है उष्ण परिचय, ऐसा ही सेम, शीत का उल्टा उष्ण, गर्मी वाली जगह पे भी रहते हैं मुनिराज, उनको कभी कभी मतलब क्या करना पड़ता है, जैसे कोई कटीले वन है जहां पर छाया वाले वृक्ष ही नहीं है, वहां पे जाना है, बालू वाले कंकड़ वाले पत्थर वाली जगह जाना है, जहां बालू तप रही है, राजस्थान जैसा क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, वहां पर जाना है, जहां की दिन कितनी गर्मी वाली होती है, कितने कितने डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ हमारा एसी नहीं चलता तो हमारा बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो ऐसे समय में भी क्या करते हैं कि ये नहीं सोचते कि मेरे को गर्मी लग रही है, वो हमेशा ज्ञान को ही अपना क्या बनाते हैं, ज्ञान को ही अपना मतलब उपकरण बना लेते हैं। जैसे गर्मी है तो अपने ज्ञान से क्या मानेंगे, चारों तरफ अच्छा शीतकालीन वातावरण है, मेरे को इसमें गर्मी नहीं लग रही है, मेरे को अपने कर्मों को खपाना है, मेरे को गर्मी का अनुभव भी नहीं करना, ऐसे सोच करके वो इस उष्ण परिचय को सहन करते हैं। कई बार छाले तक हो जाते हैं, जब वो गर्मी, डामर वाली रोड है और गर्म है, छाले पड़ जाते हैं उनके, फिर भी वो क्या करते हैं, इसका प्रतिकार करते हैं, उष्ण को सहन करते हैं। फिर दंश मशक, यानी दंश मशक का मतलब मच्छर जो काटते हैं ना,
हाँ, उस परिचय को सहन करते हैं। विद्यासागर जी के बारे में भी मैंने बताया था कि महाराज जी ने उनको कहा था कि आप क्या करो, कितने मच्छर हैं, आप मच्छरदानी लगा लो। आप ये तो सोचो कि आप आप तो चलो नहीं लगाओगे, कोई बात नहीं, आप तो परीक्षा को सहन कर लोगे, लेकिन आप क्या करो, मच्छरदानी लगा लो, नहीं तो ये मच्छर आपका खून पी करके मर जाएंगे, तो आपसे तो हिंसा हो जाएगी। महाराज जी हंस करके उनको मना कर देते, कि कहते हैं चाहे तुम कितनी भी चतुराई से बात करो, लेकिन मेरे को इस परिचय को भी सहन करना है, इसमें मेरे को अविजयी नहीं होना है, मेरे को इस पे भी विजय प्राप्त करनी है। तो दंश मशक में चाहे खटमल आ जाए, पिस्सू आ जाए, मच्छर आ जाए, कोई भी काटे आकर के, तो उसका प्रतिकार नहीं करते, मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, समता पूर्वक बस अपने सामायिक में लीन रहते हैं। फिर इसके बाद में है नाज्ञा परिचय। देखो सबसे बड़ा परिचय तो वैसा ये ही होता है, उन्होंने नग्नता को स्वीकार किया है, यानी सारे वस्त्रों का वो त्याग कर चुके हैं, परिग्रह उनके तिलतुष मात्र भी नहीं है, तो वस्त्रों का तो बहुत बड़ा परिग्रह हो जाता, तो ये उन्होंने छोड़ दिया। इस पर विजय प्राप्त करना कहते हैं सबसे बड़ा परिचय जय ये होता है ना। नग्नता को कोई देखता है, मान लीजिए ऐसी जगह चले जाते हैं जहां लोग नग्न आदमी को देख करके तरह तरह की बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो बेशरम है, इसको शर्म नहीं आती, है ना, पत्थर मार देते हैं, कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में भी मुनि स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, हमारे को उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अगर वो आते हैं तो उनको हमारे को चारों तरफ से कवर करके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग भी नग्नता वाले मुनिराज को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अभी भी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत बाधाएं आती, गाली गलौज करते हैं लोग उनको देख करके, तो ऐसे में भी वो क्या करते हैं, इस परिचय को सहन करते हैं, इसको अपना क्या मानते हैं, अलंकार मानते हैं। कहते हैं जब हमारे अंदर कोई काम नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो हम किसको ढके, हम तो निर्विकार है। कपड़े कौन पहनता है, जिनके शरीर में विकार है, जो काम से ग्रसित है, हमारे को अंदर कोई काम नहीं, कोई विकार नहीं, तो हमें कपड़े क्यों पहनने, तो वो बिल्कुल छोटे से बालक के समान रहते हैं, लेकिन इस परिचय को भी वो जीतते हैं। फिर है अरति परिचय। अरति का मतलब होता है किसमें भी रमना नहीं, है ना, किसी भी इंद्रिय के विषय में नहीं रमना, सबसे अरति करना, सारे इंद्रियों के विषय को छोड़ देना। जैसे क्या बोलते हैं, रसना इंद्रिय के विषय को, चक्षु इंद्रिय के विषय को, कर्णेंद्रिय के विषय को, सब कुछ, गीत वादित्र संगीत सब कुछ छोड़ चुके हैं, नृत्य आदि सब कुछ छोड़ चुके, अब उनको किसी में भी प्रीति नहीं आती है। उनको सिर्फ क्या अच्छा लगता है, उनको भक्ति अच्छी लगती है, भगवान के भजन अच्छे लगते हैं, भगवान का स्मरण अच्छा लगता है। उनके अंदर काम बाण भी प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लिए उनके जीवन में उनके कोई स्थान नहीं है। यानी जो सारी प्रकार के इंद्रियों से विरक्त हो चुके हैं, तो वो अरति परिचय सहन करते हैं। वो अरति परिचय में, जैसे हम हैं, हमें संगीत सुनने में भी मजा आता है, नृत्य करने में, देखने में, है ना, अच्छा लगता है, कि थोड़ी देर जैसे हमने सोचा कि मूड फ्रेश कर लेते हैं, लेकिन जो मुनिराज है वो क्या सोचते हैं इस समय, वो सोचते हैं कि हमने कितनी ही कथाएं ऐसी सुनी है जिससे काम भोग की है, और वो काम भोग भोगने से उनका क्या हुआ, वो बिल्कुल नीचे चले गए, काम भोग भोगने के कारण नीचे चले गए, या उनको बहुत प्रकार के दंड भोगने पड़े, एक दूसरे की स्त्रियों की तरफ देखने से उनको बहुत सारी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वो अपनी आत्मा से क्या बात करते हैं कि मेरा शरीर एकत्व ही है, अब मेरे को इन विषयों में नहीं फंसना है, ये तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है, मोक्ष मिलना, तो मेरे को तो
उस पे वर्क करना है, मेरे को तो मोक्ष के मार्ग पर चलना है, ऐसा सोच करके वो अरति परिचय को सहन करते हैं। अब है स्त्री। स्त्री भी क्या है, बहुत बड़ा परिचय है कि नहीं। वैसे तो देखो, मना होता है कि एकांत में मुनिराज के पास में किसी भी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए, ये नियम है, शास्त्रों का नियम है ये। लेकिन फिर भी जैसे कोई स्त्री है, नवविवाहिता स्त्री है, सज करके दर्शन करने चली जाती है, या आजकल की लेडीज है बाल खुले करके, है ना, या फिर उनके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती, मतलब इस तरह से। लेकिन फिर भी जब ऐसा होता है, फिर भी मुनिराज क्या करते हैं, उनसे विचलित नहीं होते हैं, है ना। वो चीज उनके क्या बोलते हैं, साधना में बाधक नहीं बनती है। तो वो इस प्रकार से स्त्री की बाधा को, परिचय को भी सहन कर लेते हैं। फिर है चर्या। चर्या का मतलब होता है गमन करना। अब क्या होता है, गमन करते समय देखो कैसा भी मौसम होता है, कैसा भी रास्ता होता है, कंकड़ है, पथरीला है, डामर की रोड है, कांटे वाली जगह है, हर तरह की जगहों से उनको गुजरना पड़ता है। ऐसे में भी वो क्या है, इस मार्ग को अपनी साधना में बाधा नहीं आने देते। कई बार उनके कांटे चुभ जाते हैं, लहू आने लगते हैं, फिर भी उनको जितना लक्ष्य है, जितना चलना है, वो चलते ही हैं। तो ये कहलाता है चर्या परिचय। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कठिनाई नहीं मानना, सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि मुझे अपनी, मतलब विहार करके अमुक स्थान पर अगर पहुंचना है, अपनी साधना करनी है, उपदेश देना है, या कल्याणक करवाने हैं, पंच कल्याणक करवाने हैं, तो वो ही करना है मुझे। ये छोटी मोटी चीजें बाधा पैदा नहीं कर सकती। जैसे कभी क्या होता है उनका, मतलब मान लो उन्होंने आहार किया, पहले ही ग्रास में अंतराय आ गया, भूखे पेट है, फिर भी गमन करना है, विहार करना है, तो करना ही है। मतलब उपवास को, उनोदर को, अनशन को, किसी को वो बाधा नहीं आने देते। हमने देखा ना कितनी बार, मुनिराज का उपवास है तब भी विहार करना, तो वो कर जाते हैं हंसी हंसी में, उसको बाधा नहीं मानते। तो ये कहलाता है चर्या परिचय। और वाहन आदि स्वीकार नहीं करते कि आज मैं बहुत थक गया हूं, 20 किलोमीटर चलना है, तो कोई बात नहीं, 10 तो पैदल चल लिया, 10 में किसी वाहन में चल लेता हूं। ऐसा करते हैं क्या मुनिराज आरिका माँ? नहीं करते ना। हाँ, किसी वाहन को स्वीकार नहीं करते। कोई कंकड़ पथरीली जगह आ गई तो ये नहीं कि मैं वो क्या बोलते हैं, कौन सी चप्पल होती है, खड़ाऊ, लकड़ी की चप्पल, खड़ाऊ ही पहन करके मैं विहार कर लेता हूं, ऐसा भी वो नहीं करते, चर्या परिचय को सहन करते हैं। फिर है निषद्या, यानी आसन, एक ही प्रकार के आसन में रहना। हमने कई बार देखा है, चलो वो जब सामायिक आदि करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तब तो एक आसन में बैठे ही रहते हैं, ये नहीं कि बार बार अपने आसन बदल रहे। हमने देखा कई बार जब मुनि आदि, कोई भी हमारा कोई भी जो कराते हैं ना कार्यक्रम, तो उसमें कितने कितने घंटों तक एक ही आसन में बैठे रहते हैं। हम 40 मिनट नहीं बैठ पाते यहाँ पर एक बार। कभी पैर को ऊपर करेंगे, कभी नीचे करेंगे, कभी कभी इधर से ऊपर, कभी इधर से नीचे, होता है कि नहीं। लेकिन हमारे महाराज जी क्या है, चाहे उनका 5 5 6 6 घंटे का, आपने देखा होगा, वो उपनयन संस्कार आदि करवाते हैं, प्रवचन देते हैं, कल्याण का कोई प्रोग्राम है, या वो गोष्ठी चलती है, तब एक ही आसन में जैसे बैठ गए, बस बैठ गए, बार बार आसन तक चेंज नहीं करते। तो ये कहलाता है निषद्या परिचय। उपसर्ग आने पर भी, जैसे मान लो कभी मच्छर मक्खी आदि कोई आ रहा है, मुंह पे बैठ रहा है, तब भी अपना आसन चेंज नहीं करते। आसन में स्थिरता बनाए रखने का नाम ही है निषद्या परिचय जय। फिर है शय्या परिचय, सोते समय। सोते समय कैसे सो जाते हैं वो, लकड़ी के कुंदे के समान, मुर्दे के समान। मुर्दा हिलता है क्या एक बार, एक बार अगर कोई मुर्दा हो गया, हिलता है क्या? नहीं ना।
या लकड़ी का कुंदा कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना, यूं लकड़ी का कुंदा यूं, बस ऐसे शरीर को समेट के पैरों को फोल्ड करके बस वैसे सो गए तो सो गए। करवट तक नहीं लेते कई मुनिराज। क्यों नहीं लेते? उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस जमीन पे सो रहा हूं वो तो ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे से परिमार्जित कर लिया था। अगर अब मैंने करवट बदली और उधर कोई सूक्ष्म जीव जंतु हुए तो कहीं उनका घात ना हो जाए, इसलिए वो करवट भी नहीं बदलते, एक ही पार्श्व भाग में सोते हैं। उसको बोलते हैं शैया परिशय। चाहे कैसी भी कंकड़ी पथरीली जमीन हो, कैसा भी उनको कोई जगह मिल जाए, वहीं पर वो जितनी देर का उनका सोने का नियम है, 3 घंटे 4 घंटे, उतना ही वो सोते हैं। फिर जैसे मान लो कभी उनको शमशान आदि जगह पर सोना पड़ जाए, तो क्या वो ये मन में भाव लाते हैं कि कब रात खत्म होगी, कब सुबह होए, कब मैं यहां से जाऊं, यहाँ कोई आ जाए तो यहाँ पे ये जो कोई शेर चीता आदि आ रहा उनको भगा दे, ये जो जंगली जानवर हैं वो आ गए तो उनको भगा दे? नहीं, वो ऐसे कोई भाव मन में नहीं लाते हैं। बस उनको जितनी देर सोना है वो अपने निश्चिंत होकर के सो जाते हैं, वापस उठ करके अपने ध्यान में लग जाते हैं। आक्रोश परिचय। आक्रोश किसको कहते हैं? शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं ना, कभी कभी एकदम से तीव्र गुस्सा आ जाता है, किसी ने कोई बात बोली, इधर तो बात बोली और इधर ही आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया। नहीं, ऐसे हमारे मुनिराज नहीं करते। किसी के असभ्य वचन सुन करके, निंदनीय वचन सुन करके, या कोई उनके अनुकूल नहीं है वो वचन सुन करके भी मुनिराज को, आरिका माँ को क्या होता है? गुस्सा नहीं आता। वो क्या मानते हैं कि ये जो प्राणी है सामने वाला, कि हे भगवान इसका भी कल्याण करना, ये क्रोधित हो रहा है, इसको भी क्षमा भाव देना। मैं तो क्षमा भाव धारण करके मेरे कर्मों की निर्जरा कर लूंगा, लेकिन इसका भी क्या करना? इसका भी कल्याण करना, इसको भी शांति प्रदान करना। ऐसा वो मन में सोच करके अपने अंदर क्रोध रूपी अग्नि को प्रकट नहीं होने देते। कई बार होता है, जैसे चतुर्मास हो रहा है, कमेटी मेंबर से कोई गलती हो गई, किसी भक्त से श्रावक से कोई गलती हो गई, तब भी वो मुनिराज आदि गुस्सा नहीं करते। और हमें गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं, हमें भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। जैसी परिस्थिति आती है उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, थोड़ा सा समय जाने के बाद में ही फिर उसको समझना चाहिए या समझाना चाहिए। तो वो वास्तव में वो होता है गुस्से को कंट्रोल करना। अभी कल की बात है कि हम सब जैसे योगा कर रहे थे, तो वहां पर कोई ऐसी कंडीशन आई कि मतलब जैसे कि थोड़ा सा गुस्सा वाला वातावरण हो सकता था, लेकिन हमारी मैम ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। अपना जैसे योगा था ना वो बिल्कुल उन्होंने चलाया पूरा अच्छे से, है ना। फिर 1 घंटा हो गया, सारा हमारा एंड होने वाला था। फिर मैम ने बहुत ही प्यार से मतलब बोला कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्लास तो बंद कर देंगे हम। ऐसा गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे कारण पैदा नहीं करनी चाहिए। फिर इन्होंने क्या बोला, अगर मैं उसी समय ये बात बोल देती ना, तो हो सकता वो जो योगा करने वाले थे वो उठ करके चले जाते, क्योंकि मैं तुरंत बोलते उनको गुस्सा आ जाता और वो तुरंत उठ करके चले जाते। तो मैंने सोचा इनको योगा कर लेने दो, फिर बाद में मैं बोलूंगी, तब तक इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो देखो, वो नॉन जैन होकर के भी इतनी मतलब कितनी क्या बोलते हैं अच्छे से इस चीज को कंट्रोल किया। तो हमें हम में भी ये बात होनी चाहिए कि कोई बात परिस्थिति आए तो तुरंत नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो क्या है, क्षमा है। तो इसीलिए वो उस पर काबू कर पाते हैं। फिर है वध परिचय। वध का मतलब होता है, देखो केवल ऐसे चाकू, बाण, छुरा, तलवार से वध करने का नाम ही वध नहीं होता। कई बार तो ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि कोई मुनि पर कंस में पत्थर। लिखा हुआ है इसमें। क्या बोल रहे हो?
संस्मरण लिखा हुआ है। संस्मरण। आप, हाँ, सं, संस्मरण, याचना, अलाभ, रोग। हाँ, नहीं नहीं, संस्मरण नहीं होएगा, वध परिषद। वध, वध परिचय। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कई बार तो मुनिराज के ऊपर कई लोग पत्थर फेंक देते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, तब भी वो उसको जीत लेते हैं। ये तो नहीं वापस उठा करके उनको पत्थर मारते हैं, मारते हैं क्या? नहीं ना, उस मार्ग से चले जाते हैं। अभी भी हम देखते हैं आदित्य सागर जी महाराज कितनी बार अपने उसमें सुनाते हैं कि अमुक अमुक जगह ऐसा मेरे साथ में हुआ। सुधा सागर जी महाराज के साथ अजमेर में हुआ कि वो ऊपर सामायिक कर रहे थे तो उन पर किसी ने पत्थर फेंक दिए, फिर भी उन्होंने उसका वो नहीं किया, मतलब कोई गलत तरीके से जवाब नहीं दिया, उनको सहर्ष स्वीकार करके अपनी साधना में, ध्यान में लीन रहे। और क्या करते हैं वो, क्या सोचते हैं कि मेरे लिए तो शत्रु और मित्र दोनों एक समान है, और ऐसा भाव करके वो वध परिचय को भी सहन कर लेते हैं। कभी मान लो उनका छिल गया, जैसे किसी ने मान लो प्रहार कर दिया उन पे, बॉडी पे छिल गया, तो भी वो ये नहीं सोचते कि अब है ना मैं इस पर कोई दवा लगा लूं या कुछ इसका उपचार कर लूं, नहीं, जैसे है वैसे ही ठीक है, उसको समता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। वो मानते हैं कि ये जो मेरा शरीर है ये तो जल के बुदबुदे के समान है, ये तो कभी भी नष्ट हो जाएगा, तो चाहे कभी भी हो, चाहे आज हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वो इस वध परिचय को सहन कर पाते। देखो वो कौन सी भावना कब लाते हैं, ये भी साथ साथ में मैं बताती जा रही हूँ, है ना, कि वध परिचय के समय उनके मन में क्या भाव आते हैं, तो वो उसको सहन कर पाते हैं कि ये जल तो, ये शरीर तो क्या है, नश्वर है, नष्ट इसने तो हो ही जाना है, तो आज हो चाहे कल हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मेरी अपनी साधना में रत रहता हूं, ऐसा वो सोच करके स्वीकार करते हैं। फिर है याचना परिचय। याचना का मतलब क्या होता है, मांगना। अब हमारे मुनिराज ने क्या किया है, हर हर प्रकार के वस्त्रों का त्याग है उनका। क्यों करते हैं वो, ताकि किसी से कुछ उनको वस्त्र मांगना ना पड़े, तो वो वस्त्र मांगते ही नहीं है। फिर न किसी से रहने की जगह मांगते हैं, बल्कि हम ही मुनिराज को जाते हैं, श्रीफल भेंट करते हैं कि आप आओ यहाँ पर चतुर्मास करो, करते हैं कि नहीं करते, तब वो आते हैं, तब भी वो अपने रहने के लिए कोई स्थान नहीं मांगते हैं, हम उनको लेकर के जाते हैं। कोई आलीशान बंगला महल मांगते हैं क्या महाराज रहने के लिए? नहीं मांगते हैं। न तो वो वस्त्र के लिए याचना करते हैं, न रहने के लिए, और न ही खाने के लिए। हम उनको नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करते हैं, तब जाकर के वो किसी श्रावक को अवसर देते हैं कि आप मुझे आहार करा दो। तो इस प्रकार से वो याचना परिचय को सहन करते हैं। वो क्या समझते हैं कि ये मेरा जो शरीर है, बिजली, मतलब जैसे बिजली होती ना, आई और चली गई, तो वो भी यही मानते हैं कि मेरा जो जीवन है ये बिजली के समान है, कभी भी खत्म हो जाएगा, तो मैं क्यों याचना करके और मतलब छोटा बनूं, किसी के सामने क्यों मैं छोटा बनूं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी साधना में लीन रहूं, इसलिए वो याचना नहीं करते हैं। अब है अलाभ परिचय। अलाभ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कई बार होता है कि वो आहार के लिए उतर गए, अब उनको आहार नहीं मिला, फिर भी वो अपने चेहरे पर हंसी और मुस्कान लिए हुए वापस आ जाते हैं। 2 बार गए, 3 बार गए, नहीं मिला आहार, मतलब उनको आज आहार का लाभ नहीं मिला, फिर भी वो लौट करके वापस आ जाते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करते कि मैं कुछ तप कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, तो कोई मेरे को किसी प्रकार की डिग्री दे, मेरे सम्मानीय कोई वचन बोले, नहीं, किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा नहीं करते, है ना। वो क्या सोचते हैं कि ये मेरी परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में मेरे को पास होना ही होना है, तो वो इस एला परीक्षा पे विजय प्राप्त कर पाते हैं। फिर है रोग परिचय। रोग, वैसे तो देखा जाए तो क्या है, जन्म मरण बुढ़ापा ये सब रोग ही है, हम सब इससे ग्रसित हैं, और कई प्रकार के हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं, बहुत प्रकार के रोग होते हैं,
है ना। हम तो बहुत कम जानते हैं खांसी जुकाम बुखार, है ना। लेकिन क्षुधा भी एक रोग है, तृषा भी एक रोग है। तो वो हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार के व्याधि के प्रकोप को सहन करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं। और तपस्या करते समय उन्हें कितनी ही प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाती है ना। जैसे जलोषधि मल्लोषधि, यानी मल्लोषधि का मतलब है अगर उनके मल को हवा स्पर्श करके आई, उस हवा से रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसे रिद्धियां मुनि को प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो उसका क्या नहीं करते, उसका उपयोग ही नहीं करते, उनको तो पता भी नहीं चलता। अपने आप दूसरों के रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो अपने लिए इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। मुनिराज के अगर शरीर से हवा स्पर्श करके किसी को छू ले रोगी को, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो अपने शरीर में किसी प्रकार का वात का, पित्त का, कफ का रोग आ गया, तो भी वो उसमें आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। मुनिराज क्या सोचते हैं कि ये तो मेरा शरीर है, ये तो है ही रोगों का घर, तो इसका मैं किस किस का उपचार करूं, कितने रोगों का उपचार करूं, क्यों मैं इनका उपचार करने में अपना टाइम वेस्ट करूं। इसलिए वो कहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, मेरे को तो अपनी साधना में ही लीन रहना है। तो वो इस रोग जनित पीड़ा को भी सहन कर लेते हैं। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श का मतलब होता है तिनका, शूल, कांटा। इनके मतलब क्या होता है, शरीर में लग जाने से, चलते समय चुभ जाने से क्या होता है। देखो हमारे को चुभती है तो वेदना तो होती है हमें, तो ऐसी उनके भी तो चुभता है तो होता ही होगा। लेकिन वो आकुल व्याकुल बेचैन नहीं होते। वो हो सकता है कई बार तो उस कांटे के साथ ही विहार कर लेते, और कई बार जैसे कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ इतने चुभ जाते हैं कि अंदर तक चले जाते हैं, वो उसी के साथ विहार कर जाते हैं। फिर बाद में जब जाते हैं तो श्रावक उनके उस छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को निकालते हैं, लहू आने लग जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस तृण स्पर्श को बिना वेदना के स्वीकार कर लिया, है ना। उसमें हाँ, अब देखो ये तीन, अच्छा चलो बाद में। फिर है मल परिषद। मल परिषय का मतलब होता है शरीर से जैसे उनके पसीना निकल रहा, वो नहाते नहीं है, वो मैल उस पर जमा होता जाता है, उनका शरीर मलिन दिखता है, काला दिखता है, फिर भी वो उसको क्या करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि मेरा शरीर कितना काला दिख रहा है, इस पे अगर ऐसे ऐसे हाथ पे निकाले तो मैल की लाइनें निकल जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उस मल को, मतलब जैसे कि ये पसीना हो गया, ये उससे खुजली हो रही है, दाद हो रहा है, तो ये नहीं कि उस पे मैं इत्र छिड़क दूं, मैं नहा लेता हूँ सुबह शाम, ठंडा जल डालना है तो वो डाल लेता हूं, नहीं, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो अपने सम्यक चारित्र रूपी जल से क्या करते हैं, उस मल का प्रक्षालन करते हैं। एक बार समय सागर जी महाराज का एक श्रावक ऐसे मेल निकालना लग गया था, तो बोला कि महाराज जी मेल जमा हो गया, मैं इसको निकाल दे, तो बोला नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, ये जमा है तो बल्कि अच्छी बात है, मेरे को मल परिषय सहन करने दो, तुम तो मेरे को इसमें हरा रहे हो मल परिषय में, मेरे को तो जीतना है, तुम मेरे को हरा दोगे मल हटा करके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे ये मल जमा है या नहीं, कोई बात नहीं, जो जैसा है उसको रहने दो, ये कहलाता है मल परिषय। सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार का मतलब होता है कि देखो कोई मुनि है वो ऐसा नहीं सोचते मैं कितना तपस्वी हूं, कितना ध्यान करता हूं, एक पैर पे खड़े रह के सामायिक करता हूं, खड़े खड़े एक आसन में रह के सामायिक कर रहा हूं, है ना, इतने उपवास कर लिए, 64 64 उपवास, तो अब क्या करे, मेरे को लोग क्या कहे कि ये तपस्वी महाराज है ना, ये रिद्धि वाले महाराज है। अगर मतलब उनके मन में ऐसे भाव नहीं आते, वो ऐसा नहीं सोचते कि तपस्वी होने से ये मुझे प्रणाम करे, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोले, मेरी भक्ति करे, नहीं, उनके मन में ऐसे कोई पुरस्कार की भावना विकल्प नहीं आती है। ये बोलते हैं सत्कार पुरस्कार परिचय जय। फिर है प्रज्ञा परिचय, यानी मैं क्या हूं, इतना ज्ञानी हूं, मेरे को इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है, कोई मेरे आगे वाद विवाद में नहीं टिक सकता, लेकिन
फिर भी वो इस तरह का प्रज्ञा के प्रति किसी प्रकार का अहंकार मन में नहीं लाते, वो कहलाता है प्रज्ञा परिचय। और इसका उल्टा अज्ञान। कई मुनिराज ऐसे होते हैं जिनको बहुत बहुत बार पढ़ लेते हैं वो, फिर भी उनको याद नहीं होता, फिर भी उनको ज्ञान नहीं होता। तो वो अज्ञान के प्रति भी खेद खिन्न नहीं होते। ये नहीं सोचते कि मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, अब छोड़ दो, मेरे को तो अब स्वाध्याय नहीं करना। ऐसी खेद खिन्नता भी मन में नहीं लाते हैं, वो कहलाता है अज्ञान परिचय है। कई महाराज ऐसे होते हैं जिनको नहीं आते, शास्त्र का बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या सोचते हैं, मैं अपनी सामाई कर लूं, प्रतिक्रमण कर लूं, अपने जो 28 मूल गुण हैं, उनका पालन कर लूं, मेरे लिए तो यही अपने चर्या पालन करना बहुत है। ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपने अज्ञान वाले परिचय को सहन कर पाते हैं। कई होते हैं जो बोल देते हैं मुनिराज के लिए ये तो बैल है, ये तो मूर्ख है, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, फिर भी वो उसके मन में क्या नहीं लाते, किसी प्रकार का ग्लानि भाव नहीं लाते। अब है अदर्शन। अदर्शन परिचय, यानी वो मतलब देखो उनका मन जो है क्या है, वैराग्य की भावना से ओतप्रोत रहता है। और वो कहते हैं कि मैंने क्या कर लिया, अरहंत सिद्ध साधु जो भी धर्म के उपासक है, मैंने उनका मतलब मैं उनके मार्ग पर ही चल रहा हूं। एक सेकेंड रुको। हाँ, बहुत समय तक मतलब कि मैंने अरिहंत सिद्ध के मार्ग पर मैं चल चुका हूं, मैंने सबके दर्शन किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अगर विशेष प्रकार की रिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी वो अपने मन में अश्रद्धान का भाव नहीं आने देते। ये कहलाता है अदर्शन परिचय है। इस प्रकार से अपने ये 22 प्रकार के परिचय हो गए। हमें भी इनमें से जो हम सहन कर सकते हैं वो हमारे को करना चाहिए, ताकि हमारे भी क्या हो, कर्मों का आना रुके। अब देखो परिचय तो 22 है, लेकिन एट अ टाइम 19 ही परिचय एक बार मुनिराज को सहन करने पड़ सकते हैं। 19 ही क्यों बोला जबकि परिचय 22 है? क्यों? क्योंकि देखो उष्ण और शीत में से एक ही परिचय सहन करेंगे ना एक बार में, तो या तो गर्मी होगी या ठंडी होगी, तो एक परिचय कम हो गया। फिर चर्या, निषद्या और शय्या। चर्या, शय्या और निषद्या, या तो वो बैठे होंगे या लेटे होंगे या चल रहे होंगे, तो तीनों में से एक ही होगा ना, तो दो परिचय यहां से कम हो गई। तो यानी कुल मिलाकर के एक बार में 19 ही प्रकार के परिचय जो उनको सहन करने पड़ते हैं। इन परिचय को सहन करने से क्या होता है, कर्मों का आश्रव रुकता है, बंध रुकता है, संवर होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। ये परिचय जय का फल है। हमारे को अगर संसार रूपी समुद्र से पार होना है, तो सभी प्रकार के परिचयों को सहन करना होगा। अब अभी जो वर्तमान काल है उसमें क्या परिचय है? मोबाइल सबसे बड़ा, अगर हमारे अंदर, सही है कि नहीं है? मोबाइल ही है जो हमारे को स्वाध्याय नहीं करने देता है। हमारे को मंदिर जाते हैं तो भी मन नहीं लगेगा, किसी का फोन आ गया, वहीं पर बज गया मोबाइल, दर्शन करते करते ही कॉल आ जाती है, बात कर रहे हैं,